नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन चौधरी और मैं स्वागत करता हूं आपका यूपीएससी टॉप्स की इस ऑनलाइन पाठशाला में। दोस्तों, आज अपन जो है बात करेंगे भारत की संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा कैसे बनी, किन चरणों में बनी, संविधान सभा का जो विचार है वो सबसे पहले कैसे दिमाग में आया और संविधान सभा की जो शुरुआत जो है वो कैसे हुई, इस चीज की जो है अपन बात करेंगे आज की क्लास में। सबसे अगर पहले बात करूं तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि ये जो संविधान की अपन जो बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में संविधान होता क्या है। अगर मैं बात करूं संविधान की तो बेसिक इसकी डेफिनेशन ये है कि एक जैसे संयुक्त परिवार है, एक संयुक्त परिवार है, उसमें सबसे सीनियर है दादाजी। ये दादाजी इस परिवार को चलाने के लिए कुछ नियम और प्रतिबंध लगाते हैं इस परिवार पर। किस पे लगाते हैं? इस परिवार पर लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो नियम और प्रतिबंध हैं ये इस परिवार के लिए, इस परिवार का ये संविधान है। आगे बात समझ में? ये नियम और प्रतिबंध जो है इस परिवार का संविधान है। उसी प्रकार एक देश जिन नियम, कानूनों या प्रतिबंधों के साथ में चलता है और ये जिस पुस्तक में लेखबद्ध होते हैं उसी को संविधान कहते हैं। आगे बात समझ में? यानी कि कोई भी देश जिन नियमों और कानूनों के अनुसार चलेगा उसको संविधान कहते हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो संविधान है ये लोकतांत्रिक देशों के शासन जो व्यवस्था है उस शासन व्यवस्था का ये आधार है। अब यहां पे जो है दोस्तों एक शब्द आया है लोकतांत्रिक देश। शासन व्यवस्था जो है वो लगभग दो तरह की होती है। एक होती है लोकतांत्रिक, एक होती है तानाशाही। ठीक है, लोकतंत्र में जनता रूल करती है। कैसे रूल करती है? दो प्रकार से, एक प्रत्यक्ष रूप से और दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तानाशाही में एक व्यक्ति विशेष होता है जिसका उस देश पर जो है रूल होता है। ठीक है, तो हमारा जो ये संविधान है ये जो लोकतांत्रिक देश है उसकी जो शासन व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक देश है उसकी जो शासन व्यवस्था है उस शासन व्यवस्था का ये आधार है। आगे बात समझ में? यहां तक क्लियर? उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है वो ये बात करता है कि ये जो संविधान है वो एक जीवन दस्तावेज है। जीवन दस्तावेज का मतलब क्या हो गया? जीवन दस्तावेज का मतलब हो गया है एक लिविंग डॉक्यूमेंट है ये। लिविंग डॉक्यूमेंट है, यानी कि जब जब जरूरत पड़े तो इस संविधान में जो है परिवर्तन किया जा सके। ठीक है,
आवश्यकता अनुसार इस संविधान में परिवर्तन किया जा सके, इसलिए संविधान को एक लिविंग डॉक्यूमेंट या एक जीवन दस्तावेज कहा जाता है। अब बात करेंगे कि ये संविधान की अपन जो बात कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो इसकी शुरुआत की अगर बात करो तो सबसे पहले जो है संविधान सभा बनी थी अमेरिका की। अमेरिका में एक जगह है जिसका नाम है फिलाडेल्फिया, ठीक है। वहां पे एक सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन में यह तय किया गया था कि जो संविधान सभा होगी अमेरिका की, वो संविधान बनाई गई अमेरिका के लिए, और 1787 में जो है अमेरिका का संविधान बनकर यहाँ पे तैयार। यहां तक बात क्लियर, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद में 1789 से 1791 के बीच में जो है फ्रांस का संविधान जो है बनकर तैयार हुआ, ठीक है। यहां तक बात क्लियर। अब बात करें कि भारत का जो संविधान है उसकी जो है मांग कैसे उठी और सबसे पहले विचार जो है उसका दिमाग में कैसे आया। तो सबसे पहले 1894 में बाल गंगाधर तिलक साहब ने मांग उठाई थी। उन्होंने ये बताया था कि जो इंडिया है और उसमें डोमिनेंट स्टेटस की मांग थी इंडिया की, तो उस समय जो संविधान बनेगा डोमिनियन स्टेटस लिए हुए भारत के लिए, तो वो भारतीयों द्वारा बनेगा, ठीक है। उसके बाद में 1925 में महात्मा गांधी ने भी इस पक्ष में अपने विचार रखे। एम.एन. रॉय ने भी यहाँ पे 1934 में ये विचार रखे। उसके अलावा आपको पता हो तो 1938 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। उस नेहरू रिपोर्ट को जब पेश किया जा रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे, तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है मजबूती से ये मांग रखी कि अगर भारत के लिए कोई भी अगर संविधान बनता है तो वो भारतीय जनता द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि सभा द्वारा संविधान बनेगा। इस मांग को जो है इनिशियली स्वीकार किया गया अगस्त प्रस्ताव में 1940 में। यही बात क्रिप्स मिशन में की गई 1942 में, और फिर अंततः जो है कैबिनेट मिशन में इसको पूर्ण रूप से स्वीकार कर दिया गया कि भारत के लिए संविधान जो है वो भारत की संविधान सभा बनाएंगे, और उसमें वो प्रारूप, वो पैटर्न तय किया गया कि इसमें कितने मेंबर होंगे और भारत का जो ये संविधान है वो कैसे बनेगा। तो कैबिनेट मिशन द्वारा बताया गया था कि जो संविधान सभा बनेगी भारत के लिए, ठीक है, उसमें 389 मेंबर होंगे, ठीक है। अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि प्रत्येक 10 लाख पर जो है एक सदस्य चुनकर आएगा। यहां तक बात क्लियर है। तो पूरे भारतवर्ष से लगभग जो है 389 मेंबर्स जो है वो चुनकर आ रहे थे, बराबर है। सन उसके बाद में जो ये कैबिनेट मिशन ने बताया था अपन को कि 389 जो है यहाँ पे मेंबर्स रहेंगे, ठीक है। उसमें से 292 मेंबर जो है वो ब्रिटिश इंडिया से रहेंगे, और 93 जो मेंबर रहेंगे वो प्रिंसली जो स्टेट थे उनसे रहेंगे, और जो 4 मेंबर हैं वो चीफ कमिश्नर फ्रांस से रहेंगे। यहां तक बात क्लियर। और इन सब का टोटल जो होता है वो 389 होता है, बराबर। इस मैप में आप देख सकते हैं कि जो येलो पार्ट अपन को देखने को मिल रहे हैं वो ब्रिटिश इंडिया है, ठीक है। जो येलो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है वो सब ब्रिटिश इंडिया है, ठीक है। और जो पिंक टाइप का पार्ट अपन को देखने को मिल रहा है वो पूरा का पूरा जो है वो प्रिंसली स्टेट है, ठीक है। अब ये जो संविधान सभा थी वो आंशिक रूप से चयनित थी और आंशिक रूप से मनोनीत थी। कैसे, अपन बात करते हैं। इस संविधान सभा के लिए जो है कैबिनेट मिशन ने
मेंबर्स तो डिसाइड कर लिए थे कि 389 मेंबर होंगे। अब इन 389 मेंबर के लिए जो है इलेक्शन शुरू हुआ। जुलाई अगस्त 1946 के बीच में जो है इस संविधान सभा के लिए चुनाव हुए और इस चुनाव में जो है कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया। कांग्रेस की सीटें उस समय पास पाई 292 के आसपास, ठीक है। 73 सीटें जीती मुस्लिम लीग ने और उसमें जो 15 थे वो अन्य छोटी मोटी पार्टियां थी, ठीक है। अब जो है ये संविधान सभा का जो एक चुनाव हुआ था वह आंशिक रूप से चयनित था और आंशिक रूप से मनोनीत था। वो कैसे? जैसे कि ये है जनता, जनता के ऊपर है ये राज्य सरकार और उसके ऊपर है ये संविधान सभा। तो संविधान सभा के जो सदस्य थे इनका जनता से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं था, ठीक है। जो एमएलए बने हुए थे यानी कि जो प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य थे उन्होंने चुनाव किया संविधान सभा से, ठीक है। यानी जितने भी जो मेंबर यहाँ पे चुने गए थे ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है कि जो संविधान सभा के जो मेंबर थे वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे और ये आंशिक रूप से चयनित थे। यानी ये चयनित थी संविधान सभा और उसके अलावा भारतीय रियासतों से जो मेंबर थे वो थे मनोनीत राजाओं द्वारा, ठीक है। तो ये जो संविधान सभा थी वो आंशिक रूप से तो चयनित थी और आंशिक रूप से जो है ये संविधान सभा मनोनीत। यहां तक बात क्लियर होगी। उसके अलावा बात करूं तो उस समय जो इलेक्शन हुए उसमें अन्य पार्टियों में सोमनाथ जो लाहिड़ी थे वो एकमात्र ऐसा नेता थे जो कम्युनिस्ट थे यानी जो साम्यवादी थे। बात क्लियर। अब संविधान सभा बन गई, संविधान सभा के चुनाव भी हो गए। अब दोस्तों संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस 9 दिसंबर 1946 को उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो हुआ करते थे जेबी कृपलानी और जेबी कृपलानी ने उस समय के सबसे सीनियर जो लीडर थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है उनको जो है एक प्रकार से अस्थायी अध्यक्ष पद के लिए जो है प्रस्ताव रखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाने का जो प्रस्ताव है वो किसके द्वारा रखा गया, तो वो थे जेबी कृपलानी साहब, ठीक है। और उप सभापति जो उस समय बने फ्रैंक एंथोनी, ठीक है। तो यानी कि पहली बैठक को जो है अस्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और उप सभापति बने उपाध्यक्ष बने फ्रैंक एंथोनी, ठीक है। इस पहली बैठक को जो है मुस्लिम लीग और जो देसी रियासतें श्री उन्होंने इसका बहिष्कार किया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग डिमांड करी थी एक सेपरेट कंट्री की जिसका नाम था पाकिस्तान और इसकी इस डिमांड को स्वीकार नहीं किया गया, ठीक है। उसके अलावा देसी रियासतों भी जो है उनकी खुद की जो है कुछ डिमांड्स थी वो भी पूरी नहीं हुई। इस वजह से जो है इन्होंने इस बैठक का जो है बहिष्कार किया, संविधान सभा का बहिष्कार किया। तीसरी बैठक हुई संविधान सभा की 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष यहाँ पे निर्वाचित कर दिया गया, ठीक है। और उसके अलावा नेक्स्ट ईयर 16 जुलाई 1947 को दो उपाध्यक्षों का निर्वाचन हुआ और दो उपाध्यक्ष थे वीटी कृष्णमाचारी और एच.सी. मुखर्जी। इसमें एच.सी. मुखर्जी पहले बने थे उपाध्यक्ष और वीटी कृष्णमाचारी बाद में बने थे।
यानी अगर क्वेश्चन आता है कि पहले निर्वाचित उपाध्यक्ष कौन थे, तो पहले निर्वाचित उपाध्यक्ष जो थे वो एच.सी. मुखर्जी थे, और पहले अगर मनोनीत उपाध्यक्ष की बात करें तो वो थे फ्रैंक एंथोनी। जब ये इलेक्शन हुआ तो ये कुछ उस समय के लीडर से जिनकी पार्टी और ये जिस जगह से चुन के आए थे उनका नाम मैंने जो यहाँ पे रखा है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करूं तो उनकी पार्टी थी भारतीय हिंदू महासभा, और इनका निर्वाचन हुआ था बंगाल से। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों ये। जवाहरलाल नेहरू की पार्टी थी कांग्रेस, और चुन के आए थे संयुक्त प्रांत से। मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो थे वो अध्यक्ष थे उस समय के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, और उनका चुनाव जो हुआ था वो हुआ था पंजाब प्रांत से। का चुनाव हुआ था पंजाब प्रांत से। उसके अलावा भीमराव अंबेडकर साहब थे, वो ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के चेयरमैन थे, और इनका जो चुनाव हुआ था वो बंगाल से हुआ था। फ्रैंक एंथोनी जो कि पहले मनोनीत उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के, वो एंग्लो इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, और उनका जो चुनाव हुआ था वो बंगाल से हुआ था। जगजीवन राम जो कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग के जो है चेयरमैन थे, उनका चुनाव जो है वो बिहार से हुआ था। हंसा मेहता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया जो वुमेन्स कॉन्फ्रेंस थी उनकी चेयरमैन थी ये, और इनका निर्वाचन जो हुआ है वो बंबई प्रांत से हुआ है। उसके अलावा कामेश्वर सिंह ये बिहार के राजा थे, बिहार के किंग थे, जो कि ऑल इंडिया लैंड होल्डर एसोसिएशन के जो है वो चेयरपर्सन थे। इनका चुनाव हुआ था बिहार से। ठीक है, और उस समय की ये कुछ महत्वपूर्ण लीडर्स थे, महात्मा गांधी, तेज बहादुर सप्रभु और जयप्रकाश नारायण साहब। इन्होंने उस समय का संविधान सभा चुनाव जो है वो नहीं लड़ा। यहाँ तो बात क्लियर होगी। उसके अलावा बात करेंगे कुछ फैक्ट है, कुछ बैठक जो हुई थी संविधान सभा की उसके कुछ फैक्ट है। तो अगर प्रथम बैठक की अगर बात करूं तो वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। 296 मेंबर्स में से 211 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि मुस्लिम लीग और देशी रियासतों ने इस चीज का बहिष्कार कर दिया था। प्रथम बैठक में 10 महिलाओं ने भाग लिया, जबकि टोटल जो चुन के आई थी वो थी, उन महिलाओं की संख्या थी 15। यानी 15 में से 10 महिलाओं ने जो है पहली बैठक में यहाँ पर भाग लिया। और उस समय संविधान सभा के सबसे ज्यादा मेंबर जिस प्रांत से थे वो प्रांत था मद्रास प्रांत। यहां से इसमें हैदराबाद जो रियासत थी उसने कभी भी पार्टिसिपेट ही नहीं किया, क्योंकि देशी रियासतों ने बाद में जाकर जो है इसमें संविधान सभा में हिस्सा ले लिया था, लेकिन हैदराबाद वो रियासत थी जिसने अभी तक जो है संविधान सभा में हिस्सा नहीं लिया। तीसरी बैठक थी जिसमें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सभापति निर्वाचित किया गया, और पांचवी बैठक थी जिसमें 13 दिसंबर ये 1946 को 13 दिसंबर 1946 को ये बैठक हुई, और इस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। और ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है अगले साल 22 जनवरी 1947 को जो है ये पास हो गया। यहां तो बात क्लियर। उसके अलावा बात करूं संविधान बनाने के लिए, चूंकि दोस्तों भारत का संविधान बना था उसमें भारत जो है बहुत बड़ा देश था, और उस बड़े देश के संविधान बनाना अपना आप में चुनौतियों का काम था। तो इस संविधान को बनाने के लिए कुछ समितियां बनाई गई थी, कुछ कमिटीज बनाई गई थी, जिनमें अगर बड़ी समितियों की बात करें तो वो थी सबसे पहले संघ शक्ति कमेटी। यानी जो इंडियन यूनियन था उससे संबंधित जो कार्य होते थे उसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू साहब। ठीक है, संघीय संविधान समिति थी, उसका काम भी जवाहरलाल नेहरू से देखते थे। उसके अलावा जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसका काम सरदार वल्लभ भाई पटेल देखते थे। उसके अलावा जो प्रारूप समिति थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके चेयरपर्सन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके अलावा मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजाति और बहिष्कृत जो क्षेत्र थे उनके लिए भी एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके चेयरपर्सन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अंडर ही कुछ उप समितियां बनाई गई थी, जिसके लिए मानो जैसे कि मौलिक अधिकारों की उप समिति थी, उसके चेयरपर्सन थे जेबी कृपलानी साहब।
अल्पसंख्यकों की जो जॉब कमेटी बनी थी उसके थे एच.सी. मुखर्जी, और जो नॉर्थ ईस्ट के जो सीमांत प्रांत थे उनके लिए कमेटी बनी थी, उसके चेयरपर्सन थे गोपीनाथ बरदोई साहब। उसके अलावा प्रक्रिया जो नियम थी, संविधान सभा के जो प्रक्रिया, जो रेगुलर जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे, ठीक, उनकी कमेटी के चेयरपर्सन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए कमेटी बनाई गई थी, उनके लिए चेयरपर्सन जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये कुछ बड़ी कमेटियां थी जिनके चेयरपर्सन ये थे, ठीक है। उसके अलावा छोटी कमेटी अगर बात करूं तो इसमें सारी डिटेल से मैंने यहाँ पे पूरी कंप्लीट यहाँ पे लिख रखी है मैंने, ठीक है। एक कमेटी के चेयरपर्सन मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो प्रेस दीर्घा समिति थी उसकी चेयरपर्सन थी उषा नाथ सेन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो संविधान था भारत का, उसको ड्राफ्ट करना था, ठीक है। तो उसके लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी। उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव, ठीक है। इस कमेटी का निर्वाचन हुआ था 29 अगस्त 1947 को, और 30 अगस्त 1947 को इसकी पहली बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इसके चेयरपर्सन जो है निर्विरोध चुने गए। इस कमेटी में 7 मेंबर थे, जिसमें फर्स्ट थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सेकंड थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, थर्ड थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथे थे डॉक्टर के मुंशी, पांचवे थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, जो इस 7 सदस्य कमेटी के एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई एग्जाम में भी ये पूछा गया है, ठीक है। उसके अलावा एन माधवराव, ये बीएल मित्र पहले मेंबर थे, जो कि इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था, बीमार पड़ गए थे, इस वजह से जो है इन्होंने एन माधवराव ने ज्वाइन किया। उसके अलावा 7वें मेंबर टी कृष्ण मचानी, क्योंकि डीपी खेतान जो उस समय मेंबर थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी, उनकी जगह टी कृष्ण मचानी जो है इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। अब जो है दोस्तों बात करें कि संविधान बना, इतनी कमेटियां भी बनी, ठीक है, लेकिन ये एक्शन में या प्रभाव में ये कब आया? अगर बात करें, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और अब अपन सभी को पता है कि ये संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। यहां तक कि अगर समयावधि की बात करें तो यहां तक जो है लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन मिलते हैं। कई किताबों में ये समयावधि 2 वर्ष 11 माह 17 दिन भी देखने को अपन को मिलती है। यहां तक जो है संविधान बनकर जो तैयार हुआ था उसमें 395 आर्टिकल थे और 8 जो है लिस्ट थी, बराबर है। लेकिन अगर 9 दिसंबर 1946 से लगाकर 26 जनवरी 1950 तक की अगर बात करूं तो यहां तक जो समयावधि होती है वो 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन होती है, और इस टाइम पीरियड के अंदर 12 अधिवेशन हुए और इस टाइम पीरियड के अंदर 11 अधिवेशन हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो ये टाइम पीरियड देख के राइट क्लिक करें आंसर में। यहाँ पे जो है मैंने कुछ फैक्ट डाले हैं संविधान सभा के संबंधित, ठीक है। 14 अगस्त को 1947 को जो राष्ट्रीय ध्वज था वो महिलाओं की ओर से हंसा मेहता ने पेश किया था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है, यूपीएससी में भी कई बार ये एग्जाम में आ रखा है, और कई स्टेट जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। बेगम एजाज रसूल जो थी वो एकमात्र जो थी वो मुस्लिम प्रतिनिधि थी। एनी मस्करी की अगर मैं बात करूं तो देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र जो है ये प्रतिनिधि थी। उसके अलावा जो दाक्षायणी वेलायुद्धन थी वो एकमात्र दलित प्रतिनिधि थी। संविधान सभा द्वारा मोहर के रूप में हाथी को स्वीकार किया गया था। डॉक्टर बी एन राव इस संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। उसके अलावा प्रेम बिहारी राजादा ने संविधान का सुलेखन किया। हिंदी सुलेखन इसका किया गया वसंत कुमार वैद्य द्वारा। दोस्तों इसमें समझाना जैसा कुछ भी नहीं है, ये सारे के सारे फैक्ट हैं।
उर्दू अनुवाद किया मोहनलाल सक्सेना ने। और 22 जुलाई 1947 को हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है अंगीकृत किया गया। 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान राष्ट्रगीत स्वीकृत किया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के राष्ट्रपति बने। तो दोस्तों ये थी भारत की संविधान सभा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।